नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू आवर चैनल द पैरानॉर्मल प्लॉट। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंदौर। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन लेते भी बहुत अच्छा है और देते भी बहुत अच्छा है। सो विदाउट एनी ब्रेक्स प्लीज वेलकम आरजे तथागत उर्फ टोटल ढलवा। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ रोहित, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये आप अगर जो है पॉज करके किसी भी फ्रेम में इनकी स्माइल को गौर से देखिए, इनकी स्माइल इतनी अच्छी है कि आंखें छुप जाती हैं। दैट इज वन क्वालिटी जो मैं बचपन से चाहता था कि मेरे अंदर हो। और क्या हम एक बार और रीटेक ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उसमें वेव्स बहुत कम आ रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? और हाँ, हेलो 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 नहीं आ रही। ओके, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो यही कैंडिड कंटेंट चाहिए हमें। अच्छा, ओके, कैंडिड परफेक्ट। वैसे देवी और सज्जनों, अगर आपने इतना देख लिया है इस एपिसोड को तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि पॉडकास्ट ये वर्ड कहाँ से आया है। ओह नाइस। हिंट में दे सकता हूँ कि Nice. एक खाए हुए फल वाली कंपनी और एक बहुत मेजर इलेक्ट्रॉनिक टर्म है, उससे मिला के पॉडकास्ट वर्ड बनता है। तो गूगल करिए और क्या बात है, क्या बात है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ही इज अ वेरी गुड आरजे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इंट्रोडक्शन को आगे लेके गए, ही इज टू कूल एंड ही इज टू गुड एट हिज जॉब। सो सर बेसिकली इस पॉडकास्ट का पर्पस और इंटेंशन ये है कि हम गेस्ट को बुलाते हैं और उनकी लाइफ का एक हॉरर इंसिडेंट हम चाहते हैं कि वो शेयर करें, भूतिया किस्सा। तो टेक योर टाइम एंड जितना नेचुरली, जितना रॉ तरीके से आप बता सकें। यार है ना, एक तो लाइफ में भूतिया किससे कम होते हैं और वाले चूती हाँ, सबकी लाइफ में होता है। आई बिलीव होना भी चाहिए, पता है क्योंकि ये मैं जब बड़ा हुआ ना, सो आई बिलोंग टू अ सनातनी हिंदू फैमिली। ओके। और आप बेसिकली रतलाम से, करेक्ट? मैं बेसिकली रतलाम से, मेरा होम टाउन रतलाम है। जो दिखाता जब भी मेट में वो वाला नहीं है ना, उससे बड़ा है। होटल डिसेंट। तो मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे मदर रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा करते ही हैं। एवरी डे करते ही हैं। एंड हनुमान चालीसा हो गई, एक अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, ये वाला वो पाठ करते हैं। मजेदार बात ये, फन फैक्ट, कि पिछले 5-6 सालों में, 4-5 सालों में जब मैं इस तरफ और ज्यादा झुक रहा हूँ ना, तो मुझे वो बचपन की चीजें याद आ रही हैं कि पापा जो है बाथरूम से निकल कर फिर पूजा घर के सामने बैठ के और ये सब करते थे। ओके। एंड कुछ कुछ चीजें लाइफ में ये होता है कि आपके लिए रिकॉल होता है, आपको लाइफ में कुछ कुछ किस्से होते हैं या कुछ कुछ चीजें होती हैं। ओके। जैसे आज मैं जब भी किसी कोई आरती चल रही होती है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ये श्लोक कहा जाता है। ये मुझे आज तक ऐसा लगता था कि आरती खत्म होती है तब, आज तक नहीं, सॉरी, 2-3-4 साल 5 साल पहले, जब तक मैं बहुत ज्यादा इधर झुका नहीं था, कि ये खत्म होने का इंडिकेशन है भाई, कि आरती वारती सब खत्म होने वाली है। बट मुझे काफी लेट रियलाइज हुआ कि भैया ये तो भगवान शिव की जो है महिमा कर रहे हैं हम। ओके। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये मतलब उनका गुणगान है ये। ओके। तो बहुत सारी चीजें जो है मुझे समझ में आने लगी धीरे धीरे। एंड अभी भी आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे हमारी बातें, सुनेंगे, उनको उनमें से कई लोग कमेंट में शायद, या उनके मन में वो सवाल आएगा कि यार ये ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन एक्चुअली अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और ये इंसिडेंट है, मैं लगभग 8th में था या 7th में था। अरे अरे अरे। और इंदौर से जब आप उज्जैन जाते हैं तो बीचों बीच एक गांव पड़ता है सांवेर, जो अब तो काफी बड़ा हो गया है, बहुत डेवलप हो गया अब तो। भुट्टे बहुत फेमस। करेक्ट, बिल्कुल। तो आप कभी भी महाकाल अगर जा रहे हैं इंदौर से तो आप भुट्टे जरूर खाते हुए जाएं। वो मेरे मामा का गांव है, मतलब मेरे मामा वहाँ रहते हैं। ओके। और वहाँ के अच्छे बड़े किसानों में एक वो माने जाते हैं, गिने जाते हैं। तो खेत था उनका, और मेरे लिए बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम गए मामा जी के यहाँ पे, और वहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। घर इतना बड़ा है गांव का कि आप आगे, मतलब घर का आंगन है, आंगन के आगे मैदान है। हाँ, ओके। और घर का जो पीछे है, तो पीछे के हिस्से में भी बहुत स्पेस है, मतलब उसको हम देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं बाड़ा है। अच्छा, ओके। पीछे भी एक बाड़ा है। तो आगे का जो आंगन है और पीछे का जो बाड़ा है वो इतने इतने बड़े हैं कि हम लोग क्रिकेट मैच खेल लिया करते थे। अच्छा, इतने बड़े हैं। और उसके बाद मैदान है वो अलग। ठीक है। उस मैदान में एक बबूल का पेड़ है, ठीक है।
तो बचपन में हम लोग काफी जो है एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते थे बचपन में कि अरे तुझे पता है ऐसा होता है, अरे तू तारों को देख। अच्छा, उस जमाने में तारे एक्चुअली दिखते थे रात को यार, रात को बहुत बहुत अब तो बड़ा मुश्किल होता है स्पॉट करना। करेक्ट। तो वो बचपन में हम एक दूसरे को कहानियां सुना रहे होते थे। उसी वो ये कहानी थी, हमारे खेत को हम बाग बोलते थे। ठीक है। तो मेरे दो मामा जी वहाँ रहते हैं, जिनमें से जो बड़े मामा जी हैं वो प्रॉपर खेती करते हैं, और बड़े मामा जी के दो बेटे हैं, एक बेटी है। तो जो सबसे बड़े वाले बेटे हैं वो खेत पे बहुत एक्टिव रहते थे, वो काफ़ी सारा काम करते थे। ठीक है। और वो मजाक भी बहुत करते थे। तो मजाक मजाक में वो बोलते थे कि अपना जो बाग है ना, उसके सामने कसाईयों का वाड़ा है एक छोटा सा। अच्छा। वहाँ पे वो लोग जो भी जानवर मारते हैं उसकी खाल उतार कर वो फेंकते हैं, और वो जगह मतलब इट्स सपोज टू बी कर्स्ड। ओके। वहाँ पे जाना नहीं, वहाँ पे हाँ है ना, ठीक वहाँ है। जाना नहीं, वहाँ से निकल रहे हो अगर तो जल्दी निकल जाना सामने से, ऐसा कर देना वैसा कर देना। ठीक है, हमको लगा कि रात की कहानियां भैया मस्ती वस्ती चल रही है। हाँ। सो कट टू दैट 7th या 8th की छुट्टियां चल रही थी, और हम लोग हर साल की तरह गए, आम आम तोड़ के खा रहे हैं, ठीक है। गिर रहे हैं पेड़ से, जामुन वामुन तोड़ रहे हैं, हल्की एक आधी कुछ बारिश का सहरा आ गया है। ओके। तो बारिश भी हो गई है। और खेत जो था वो मैं कैसे बताऊं, जैसे कि एक चौराहा होता है, ठीक है। जो स्क्वायर होता है हमारा, वहां पे कॉर्नर वाली जो दुकान होती है, तो बेसिकली कॉर्नर वाली दुकान जो है दो तरफ से खुली हुई होती है। हाँ, अगर आप एक technically सामने से भी और एक दिस साइड से भी, है ना? करेक्ट। तो दो रास्तों पे खुली हुई होती है। ऐसा ही मामा जी का खेत भी है, वो रोड के एक इंटरसेक्शन पे आता है। तो दो साइड्स हैं उसकी। तो पीछे वाली जो साइड, जिसको हम कहते हैं पीछे वाली साइड, उस तरफ ये कसाईयों का बाड़ा जो है वो पड़ता था। ठीक है। तो और हमें बोला जाता था कि उधर से मत जाओ, या उधर से मत आओ, उधर से मत एंटर करो। मामा जी भी बोलते थे। उसका एक रीजन ये था कि बदबू बहुत आती थी, क्योंकि वो खाल उतरे हुए और उनके कंकाल वगैरह पड़े हुए जानवरों के, और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता वो। तो हम फिर भी जो है इग्नोर करके और चले आते थे। तो शायद कुछ 6:30 या 7 बज रही होगी शाम की, और मतलब अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे। ओके। तो मैं और जो बड़े भैया हैं उनसे छोटा वाला भाई, ठीक है, हम दोनों पीछे की तरफ से और आ रहे थे। तो जो छोटा वाला भाई है वो आगे भागा, ऐसी दौड़ भाग करने में। आप लोग पैदल आ रहे थे, ऐसे पैदल ही निकलते आ गुजर रहे रहे थे वहां से? बिल्कुल। तो वो आगे की तरफ भागा, और मैं हमेशा की तरह, हाँ ठीक है, हाथ में इमली थी, शायद इमली ही थी। ओके। तो इमली का वो शेल जो होता है वो ऐसे छीलते छीलते इमली खाते खाते, और मैं देखा अरे कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। इतने में साइड से एक आंटी जो है वो, मतलब उस टाइम पे शायद हैरानी नहीं हुई क्योंकि मैं अपने जोन में था, तो वो ऐसे तेजी से चलती हुई आई आगे। आंटी मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करो, आंटी मतलब? आंटी मतलब यार जैसे गांव में बुढ़िया नहीं होती हैं, ठीक है। साड़ी पहनी हुई थी। ओके। और मतलब वो काफी थकी थकी सी लग रही थी, बट स्टिल वो बहुत तेज थी। ये मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया। ओके। कि वो ऐसे करके और ऐसे यूं करके आगे गई। ठीक है। और फिर वो रुक गई आगे। और मालवी में क्या होता है कि लड़के को बोलते हैं नाना। ए नाना कटे जाइए। हाँ, कट जा रही हो, हाँ। नाना कटे जाइए। मैंने बोला कि कहीं नहीं अम्मा, हटे जा रही हूँ। और ऐसे करके मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, और उस टाइम पे तो यार समझ भी नहीं थी कि हम लोग मस्ती कर रहे थे। ठीक है भाई, घर पहुंच गए, और मैंने कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि बताओ किसी को, कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ। अब चूंकि आई एम गुड एट फेसेस, मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों का, लेकिन मुझे फेसेस याद रहते हैं। तो मुझे याद था कि उनके यहाँ पे एक स्कार था, इस तरफ। अच्छा। लेफ्ट साइड, हाँ, चीक बिल्कुल, मतलब आंखों के नीचे की तरफ ऐसा एक स्कार था। ओके। और कलर में कोई एग्जैक्ट याद नहीं, पर रेड का कोई शेड था साड़ी का। ठीक है, वो क्योंकि पास हुई, रुकी, कटे जा रही हो नाना, अरे जा रही हूँ, वटे तक जा रही हूँ, और मैं आगे निकल गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। हाँ, तुमने उनको क्रॉस करा और तुम चले गए? निकल गया। ठीक है, अगले दिन ये हुआ कि खेल कूद में, और शाम को हमेशा की तरह बाग गए हम। तो पता चला कि पीछे, मतलब जो सड़क जाती है वो गांव में जाती है। ओके। और गांव ज़्यादा दूर नहीं था, वो कुछ 7 या 8 किलोमीटर दूरी था। वहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है ना, डेथ हो गई है। तो वहाँ से अंतिम यात्रा के लिए लोग निकलते हैं, आ रहे हैं ऐसा ऐसा। तो आ रहे हैं तो नहीं, आ नहीं रहे, उनका उठावना है।
तो वो सभा जो है इधर सांवेर में कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में कोई ऐसा हॉल नहीं है या बैठने के लिए, खेतों में भी अभी जगह नहीं है। तो इधर वो बैठक कर रहे हैं। ठीक है भैया, बैठक कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक आध लड़के की दुकान भी सांवेर में ही है, बस स्टैंड पे। ठीक है, चलो अपने को क्या लेना देना, अपन तो मामा के यहाँ गए मस्ती करने के लिए। करेक्ट। तो अब ये हो रहा है कि उस दिन हम वापस जा रहे हैं घर शाम को, और मैं से देख रहा हूँ वहाँ पे एक बड़ी सी दुकान हुआ करती थी किराने की, जिसके सामने बहुत बड़ा स्पेस था। तो वहाँ पे वो बैठक रखी थी, शोक बैठक थी, उठावना कहते हैं जिसको अपने यहाँ पे। तो फोटो उन्हीं आंटी की थी। ठीक है, मैंने पहली बार में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली में मतलब मैं ऐसा मतलब इतना उसमें था ही नहीं कि हाँ ठीक है अपनी मस्ती है, अपन इमली तोड़ रहे हैं, रोज आम खा रहे हैं। मैं ध्यान नहीं दिया, ऐसे निकला और ठीक है, और एकदम से मैं रुका। Oh shit. मैंने इधर घूम के देखा, लोग बैठे हैं, ये है। तो अच्छा, उठावना अंतिम संस्कार के बाद होता है ना। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूमा, क्योंकि मैं इस सब में बिलीव करता नहीं था उस टाइम पे। तो दिमाग घूमा, बट मैं सब कुछ अंदर ही रखा, मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं किया। ओके। फिर चले गए, घर चले गए। फिर जो बड़े वाले भैया हैं, उनका नाम बिट्टू भैया है, मतलब घर का नाम बिट्टू भैया है। तो बिट्टू भैया रात को आए। मैंने बिट्टू भैया से पूछा कि वो आगे चल के वो जो दुकान के सामने उठाना था वो, तो उन्होंने किसी का नाम लेके, उस गांव में है, पड़ोसी गांव के हैं वो, वहाँ पे नहीं थी जगह, तो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे उठावना किया। उनका एक लड़का है, बस स्टैंड के सामने दुकान है, ये है वो। तो मैंने कहा कि आज सुबह ही डेथ हुई? बोले नहीं, 2 दिन पहले। दो दिन पहले, जैसे उन्होंने बोला 2 दिन पहले, तो एक टर्म होती है, पैरों तले जमीन नहीं कर सकना। तो भाई मतलब एक्चुअली में वो हल्का सा मेरे को फील हुआ, Fuck. यार ये क्या हो गया। नेक्स्ट डे मतलब मैंने उनको भी नहीं बताया, ठीक है, कि अभी तक तुमने किसी को नहीं बताया? किसी को बताया नहीं। ओके। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है कि मामा जी हम सबको लेके, बाग रसोई कहते थे हम उसको, ओके। दोपहर में, और वहाँ पे खाना खाएंगे, दाल बाटी बाग में। ठीक है। ठीक है, तो सब लोग, घर के सब लोग गए, मामी जी भी गई, मतलब दोनों मामी जी गई, सारे बच्चे जा रहे हैं। बाग रसोई के लिए सामान लेके सब लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग, हम लोग पहले सामान लेके जा रहे हैं। फिर वापस घर जाके, और सब जो बचा खुचा सामान है और बाकी सब लोग एक साथ आ रहे हैं। और मामा जी ने बोला कि काम कर, तू उधर से जाके देख के आ जाओ तुम 2-3 लोग, कि उधर का गेट लगा हुआ है कि नहीं, गाय भैंस और जिसको मालूम है कहते हैं ढोर, हाँ। वो घुस जाते हैं, तो वो यार वो भी फसल वसल खराब करते हैं वो, तो उधर से तुम देखते हुए आ जाओ। वो गेट वेट ऐसा कुछ था नहीं सीमेंटेड, बेसिकली जो तार रहती, बाब वायर, हाँ जो बहुत करेक्ट। तो हाँ, उनको ही लकड़ी में बांध के और ऐसे लगा देते हैं गेट की तरह। तो टेम्पररी गेट होता है वो, ताकि जानवर ना आ सके। तो हम लोग उधर से जा रहे थे, और मतलब कितने ही साल हो गए, बदबू आना एक अलग चीज होती है, बट जो एक नेगेटिव वाइब होती है ना, हाँ। मतलब शो मी योर हैंड, तो ये हाथ है, और हमेशा हाथ ऐसा ही है, लेकिन किसी दिन आप कहीं से निकल रहे हो और आपको ऐसा फील होने लग जाए कि यार कुछ है भारी, कुछ भारी है। हाँ, आपकी एनर्जी से कुछ तो और हेवी एनर्जी है जो कंप्रेस कर रही है। तो वो मुझे उस दिन फील हुआ। ओह शिट। और स्टिल मैंने तब भी फिर किसी को बताया नहीं। और फिर मैंने सोचा कि यार आम बात तो नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी गुड विथ फेसेस। ओके। मतलब मैं अंदर से आई वॉज डैम श्योर कि यार ये तो वही आंटी है यार, तो वही है, ये तो इन्होंने ही पूछा था कटिजेरियो नाना, 2 दिन पहले कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा सा उस टाइम पे तो उतना इंटरनेट था नहीं भाई। बिल्कुल नहीं था यार, बिल्कुल नहीं फेसबुक था। पे एक ग्रुप था, हाँ। कुछ गोस्ट स्टोरीज और पता नहीं क्या, गोस्ट बस्टर्स से पता नहीं क्या। वहां पे लोगों ने अपने अपने वो कर रखे थे, और फिरंगी लोग बहुत ज्यादा थे उस पे। 1-2 इंडियन मुझे पोस्ट्स दिखी, अच्छा, जिसमें ये मेंशन था कि अगर कोई चला जाता है और उसका कुछ रह जाता है करना, उसकी लाइफ में कोई एम्बिशन कुछ रह जाता है जो बहुत ही डीप डाउन बॉटम ऑफ द हार्ट से आप चाहते हो और वो नहीं कर पाए, तो अदर रियल में जाके आप कोशिश करते हो वो करने की।
तो ऐसा होता है अक्सर करके। बट उसके बाद तुम्हें कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ उस घर पे या? नहीं, वहां पे उस जगह फिर उसके बाद में फील नहीं हुआ। और मैंने मतलब किसी से शेयर ये किया नहीं, लेकिन फिर मैंने पता लगाया खुद ही। बट वो जो एक एक्सपीरियंस था ना, वो वाला स्पाइन चिलिंग था बट एक्चुअली। यार ये बहुत अजीब है, क्योंकि ये जो तुम बता रहे हो ये बहुत ही, अगर तुम्हें किसी की स्पिरिट भी दिखे तो बहुत ही एक कैजुअल एनकाउंटर है ना ये। हाँ, ये मतलब लेट मी टेल यू, आज भी मुझे याद है उनकी शक्ल। उनकी ओह शक्ल शिट, मुझे ये याद बहुत खतरनाक बात है, पता है उनकी कि शक्ल- तुम्हें अच्छा। शक्ल अभी तक मुझे- ये ज्यादा scary है। मैं आई एम वेरी गुड विद फेसेस। मैं मैं मिलता भी हूँ लोगों से। हाँ। तो मैं ऐसे मिलता हूँ कि सर आपसे मैं मिला हुआ हूँ पहले, लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपकी शक्ल से मैं ऐसे मिलता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात में आपका साथ दे देंगे जब आप उनसे मिलोगे, हाँ किसी बात से मिलोगे। हाँ। तो आई एम वेरी गुड विद फेसेस। मुझे आज भी याद है वो चेहरा याद है, ठीक है। और मतलब इतने सालों में ना वैसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं। बट ये बहुत कैजुअल एनकाउंटर की वो हो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें डरा रही है कोई, हाँ। बहुत ही कैजुअल चीज है ना ये नेगेटिव नहीं लगा। नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कहीं नहीं था ये। बहुत ही कैजुअल है कि आप गुजर रहे हो, आपने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने बताया कि मैं वहां जा रहा हूँ, उसने बोला ठीक है। मगर आपको ये पता चल रहा है कि जिनसे आपने बात करी है वो तो मर हाँ, चुके हैं। वही मतलब बट क्या रीजन होगा कि वो तुम्हें ही दिखी यार, तथागत? पता नहीं है। हाँ? डोंट नो। मतलब ऐसा कहते हैं कि वो जो मैंने पहले मेंशन किया कि कुछ काम रह जाता है, प्रोबेबली मे भी शायद वो कहीं जा रही होंगी, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होगा जहां वो जाना चाहती थी, प्रोबेबली है ना। मे बी अब वो किसी को ढूंढ रही थी जो उनके बदले उनका काम कर दें। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में एक जगह है बालाजी का मंदिर है। हाँ, राजस्थान में तो बहुत सारी जगह हैं, बालाजी भी है। तो वहाँ के वो किस्से सुनाते हैं। हाँ। मैं मुंबई में जिनके साथ मैं काम कर रहा था, हाँ। उन्होंने जो है एक मूवी की थी, हॉरर मूवी, और उसके प्रमोशन के लिए वो भानगढ़ गए थे। उफ, उन्होंने कई किस्से सुनाए, क्रेजी यार भानगढ़ तो, है ना। बहुत तो क्रेजी है। उन्होंने कई किस्से सुनाए, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मतलब ना मुझे लगा ना, आज मैं ये पहली बार किसी से शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली इतना ओपनली। हाँ, कि यार मैंने, क्योंकि जैसे मुझे वो आंटी मतलब अब पर ये दिखती हैं। बहुत खतरनाक चीज है, पता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंज पार्ट जो है ना ये पूरे कॉन्वर्सेशन का, ये जितना मैंने सुना है, मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें उनकी शक्ल याद है। मुझे एक्चुअली याद है। ये बहुत स्ट्रेंज पार्ट है, मतलब ये अपने आप में बहुत डरावना भी है एक तरीके से देखा जाए तो। एक तरीके से देखा जाए तो मे भी है ना, एक तरीके से देखा जाए तो डरावना भी है कि तुम्हें से शक्ल उनकी, क्योंकि तुम्हें शक्ल याद रहती है लोगों की। ये तुम्हारे साथ गॉड गिफ्टेड चीज है कि तुम नाम भूल जाते हो लेकिन शक्ल याद रहती है। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रेंज चीज है कि यार उन्होंने जिस तरीके से तुमको बोला होगा, या जो वो शक्ल होगी और जो स्कार है, थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी दिख रही है, मेरा वर्जन थोड़ा सा अलग है। तो वो जो है ना मुझे, और वो जब से मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुआ हूँ या हाँ। इमोशनली इंक्लाइंड हुआ हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एंटिटीज की रिस्पेक्ट करना ना बहुत जरूरी है यार, of course, ज्यादा बहुत जरूरी है। ज्यादा वो जरूरी चाहे आपके रेलम में हो, सही बात है, आपके रेलम से ऊपर हो, उससे नीचे हो। वो चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, एंटिटीज की रिस्पेक्ट करना आपको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप और कुछ करो ना करो, आप है ना एक एनर्जी रेजोनेट भी करते हो, वाइब्रेट भी करते हो। दैट्स ट्रू। सो अभी जो हम दोनों बात कर रहे हैं, वो शायद इस वीडियो को देखते वक्त ना कोई फील कर रहा होगा उन बातों को। करेक्ट। तो एनर्जी एंटिटीज की होती हैं, वो आपके साथ इस दुनिया में नहीं भी हो तो भी उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बिल्कुल। और प्लीज कीजिए। ऐसा मेरे साथ में कोई नेगेटिव अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हम जब तक बात कर रहे हैं इस वक्त तक मेरे साथ में कोई ऐसा भी नहीं एक्सपीरियंस की वत्स मैं ब्रह्म आत्मा, वो भी नहीं हुआ है। तो लेकिन वाइब वो जो है ना, वो एनर्जी जो है वो फील हो जाती है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एंटिटीज की रिस्पेक्ट करो प्लीज, और आसपास वालों की भी करो, दोस्तों की नहीं करो। वाह यार, यही था मेरे पास। वाह यार, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, मैं बता चुका हूँ, द रिमेम्बरेंस ऑफ द फेस। सो थैंक यू सो मच यार भाई शो के लिए। प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम एक्चुअली बहुत पुराने दोस्त हैं, हम साथ में नाचा करते थे किसी जमाने में एक साथ। ये ज्यादा अच्छा ना नहीं, हमारी बैच ऐसी बदनाम भी बहुत 8 to 9। बट भाई यार रिफ्रेश हो गया, पता है। हाँ यार, हम एक्चुअली बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, और
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई. प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर. एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो तो माफ करना, नए बच्चे हैं. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली शो आप एंड करो यार, आप बहुत, ही इज द आरजे, तो आई थिंक ही शुड एंड द शो. तो दोस्तों और भाइयों और सहेलियों, जल्दी से जल्दी ये जो बटन दिख रहा है ना नीचे, पहले लाल हुआ करता था, अब ग्रे हो गया है, ठीक है. सब्सक्राइब के उस पर लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, सब्सक्राइब, उसको दबा दो. शेयर करो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस आदमी के चैनल पे ना, मतलब कमेंट की बाढ़ आ जानी चाहिए. इस वीडियो के नीचे हो, दूसरे पुराने एपिसोड या नए एपिसोड के कमेंट आते रहने चाहिए. ये आदमी जो है ROW वाले रोहित के नाम से इंस्टाग्राम पे है, इसको परेशान कर दो कि लेके आ भाई, गेस्ट ही गेस्ट लेके आ. वहां पे भी इसको फॉलो कर करके परेशान कर दो. फेसबुक पे भी मिल जाएगा आपको रोहित मेहता के नाम से, तो वहां जाके भयंकर स्पैम कर दो और परेशान कर दो इस आदमी को, क्योंकि मेरे को भी तो देखने एपिसोड. जल्दी कर दो. एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. प्यार बनाए रखें और प्यार बांटते रहें और रिस्पेक्ट करें, और कुछ भी करें, वो सलमान भाई की डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. डोंट ट्रबल योर मदर मैन. Signing off. Thank you.